सबसे पहले सीटेट के रिगार्ड हम बात करने वाले हैं कि सीटेट में आपका अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन इसके बारे में आप लोग जानते होंगे और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में आता ही आता है। मतलब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही, ठीक है ना। उसी कंसेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन आखिर क्या होता है। क्लियर? तो देख लेते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अपसारी चिंतन का सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है अपसारी चिंतन। दिए गए तथ्यों में कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करना या नए तथ्यों का सृजन करना अपसारी चिंतन कहलाता है। कोई भी तथ्य अगर दिया हुआ है और उस तथ्य में कुछ जोड़कर, कुछ नया जोड़ करके और कुछ हम अलग रिसर्च करते हैं, अलग चीज़ निष्कर्ष निकालते हैं, देन वो अपसारी चिंतन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है कि दिए गए तथ्य के आधार पर व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, जिसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि जो तथ्य दिया गया है उसी पे काम करता है, उसमें कुछ अलग से नहीं जोड़ा जाता है। अपसारी चिंतन में दिए गए तथ्य में कुछ अलग जोड़ करके और तब उस निष्कर्ष तक पहुंचता है, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी चिंतन क्या होता है कि दिए गए तथ्यों के आधार पे व्यक्ति किसी निष्कर्ष तक जो पहुंचता है उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। क्लियर? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को कई नामों से जाना जाता है और ये सब पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये सब पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में आपको। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपसारी चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहा जाता है। सेकेंड है आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। थर्ड है सृजनशील चिंतन भी कहा जाता है और आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। ये सारे अपसारी चिंतन के एक्सेप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन केंद्रीकरण चिंतन सेकंड इसका, थर्ड है इसका निगमनात्मक चिंतन और फोर्थ है इसका प्रतिभाशाली चिंतन और फिफ्थ है इसका रूढ़िवादी चिंतन। तो अपसारी चिंतन को हम इन नामों से भी जानते हैं और अपसारी चिंतन को हम इस नाम से भी जानते हैं। क्लियर? स्पष्ट है? ये क्वेश्चन को टर्न करके ऐसा पूछा जाता है चिंतन के बारे में। चलिए, अब इसी चीज़ को अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है ऐसे, क्लियर कौन सा चिंतन है, तो इसको हम इसके रिगार्ड हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रिक बेस इसको एक सेंटेंस बनाए हैं। इस सेंटेंस को अगर आप रट लेते हैं तो इस सेंटेंस से आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको फॉरगेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो देख लीजिए क्या है सेंटेंस है, आप बीके आग से सृजन आउट ऑफ बॉक्स हैं। मतलब सृजन को मैंने ब्रैकेट में किया है, सेफ और सृजन, है ना। तो क्या होता है कि जैसे देखिए आप है, आप मतलब अपसारी चिंतन, बीके मतलब विकेंद्रीकरण, आग मतलब आगमनात्मक चिंतन, से मीन्स सृजनशील, आउट ऑफ बॉक्स मीन्स आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है? उसी तरह से इसका अभिसारी चिंतन का है, अभिकेंद्र निगम पर रूढ़िवादी है ना। तो अभी फोर अभिसारी चिंतन, केंद्र फोर केंद्रीकरण, निगम फोर निगमनात्मक और पर मतलब प्रतिभाशाली और रूढ़िवादी मीन्स रूढ़िवादी। तो ये आपका जो टॉपिक है ये फिक्स है कि आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? क्वेश्चन को घुमा करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए और इसको आप मेमोराइज करते रहिए और एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपका फाइनली है।